नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, यूपीएससी एग्जाम 2025 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से संबंधित भारतीय न्याय संहिता में लिखित हत्या से संबंधित प्रमुख धाराएं के भाग 1 के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था धारा 101, 102, 103, 104 तक यानी 105 तक बताया गया था। तो आज की वीडियो में उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो आज की वीडियो में बताया जाएगा बीएनएस में लिखित हत्या से संबंधित प्रमुख धाराओं के भाग दूसरे के बारे में। तो इसमें बताया जाएगा धारा 106, 107, 108 और 109। इन सभी धाराओं के में क्या क्या बातें हैं इसमें सब बताई जाएगी डिटेल में। पहले हम बात कर लेते हैं छोटे से कि धारा 106 में क्या है। चलिए देखिए, सभी धाराओं के बारे में पहले हम जान लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद डिटेल में जानते हैं। तो धारा 106, तो धारा 106 है लापरवाही से मृत्यु। किससे मृत्यु? लापरवाही, लापरवाही से मृत्यु। धारा 106 में क्या है? लापरवाही से मृत्यु। धारा 107, ध्यान लीजिएगा, धारा 107 में है बच्चों मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति, नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना। तो ये आपका किससे संबंधित होगा? धारा 107 होगा। फिर धारा 108, धारा 108 108, इसमें है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसका मतलब क्या होता है? इसमें भी आत्महत्या के लिए उकसाना होता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले व्यक्ति मर जाने के बाद अगर ये साबित हो जाए, मतलब अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और ये आत्महत्या के बाद साबित हो जाता है कि हाँ किसी अन्य व्यक्ति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है या साजिश में शामिल है या फिर सहायता किया है, तो इन सभी बातों पर तब हम बताते हैं क्या? आत्महत्या का दुष्प्रेरण बोलते हैं। फिर उसके बाद आखिरी है इसका धारा 109। धारा 109 में हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास। देखिएगा, धारा 109 जो है हत्या का प्रयास है। इसके पहले धारा 103 थी जो हत्या के संबंध में थी, प्रत्यक्ष रूप से हत्या के संबंध में थी। तो यहाँ हत्या का प्रयास का मतलब है हत्या हुई नहीं है, और उसमें भी दो कंडीशन होती है, चोट पहुंचने पर, चोट न पहुंचने पर। इन दोनों कंडीशनों के बारे में बात करेंगे। ये तो था आज की वीडियो में, इस धाराओं के बारे में बात करेंगे। धारा 106 लापरवाही से मृत्यु, धारा 107 बच्चों या मानसिक रूप से बीमार या बीमार व्यक्तियों या फिर नशे में धुत व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए उकसाना होता है। धारा 108 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण, मतलब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अगर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अगर मर जाने के बाद अगर उसका आत्महत्या करने का कारण साबित हो जाए, मतलब उससे किसी व्यक्ति ने उकसाया है, अगर ये साबित हो जाता है तो उसे बोलते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और एक होता है धारा 109 जिसमें हत्या का प्रयास के बारे में बताया गया है। चलिए बात करते हैं डिटेल में। पहले हम बात करेंगे लापरवाही से मृत्यु, धारा 106, लापरवाही से मृत्यु धारा 106। धारा 106 में लापरवाही से मृत्यु के संबंध में देखिए, लापरवाही के संबंध में चार चीजें हमारे बीएनएस में बताई गई हैं। लापरवाही के संबंध में चार चीजें हैं। लापरवाही के संबंध में चार चीजें बताई गई हैं। चारों के बारे में डिटेल हम बताते हैं। इधर देखिएगा, पहली कंडीशन आपकी होगी चिकित्सा संबंधी लापरवाही। दो कंडीशन भी, तो उसके चौथे में बताते हैं। दो कंडीशन, एक होता है सामान्य लापरवाही, एक है सामान्य लापरवाही जिसमें तीन चीजें शामिल हैं। एक होता है हिट एंड रन, इससे संबंधित लापरवाही। देखिएगा, इस जो धारा 106 है इसके अंतर्गत उपधाराओं के बारे में बात करें तो 106 के 1 में सामान्य लापरवाही के बारे में बात की गई है और 106 के 2 में दुर्घटना से संबंधित यानी हिट एंड रन के मामले के बारे में बात की गई है। मतलब धारा 106 के 1 में सामान्य लापरवाही, जिसमें हम बात करेंगे तीन चीजों की।
ध्यान रखिएगा, सामान्य लापरवाही में तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला आपका होगा चिकित्सा संबंधी लापरवाही, चिकित्सा संबंधी लापरवाही। देखिएगा, चिकित्सा संबंधी लापरवाही। दूसरी कंडीशन है निर्माणाधीन दुर्घटना, निर्माणाधीन दुर्घटना यानी निर्माण संबंधी लापरवाही, निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही। निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही। तीसरा कंडीशन इसमें शामिल होगा वो अग्नि से लापरवाही। चलिए आगे इसमें बात करते हैं हिट एंड रन का मतलब सड़क यातायात दुर्घटना, यातायात दुर्घटना, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपके 106 में इन्हीं चार चीजों के बारे में बताया गया है। एक आपका सामान्य लापरवाही है और दूसरा है हिट एंड रन। ध्यान रखिएगा, इन सभी को डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या मतलब निकलता है। देखिए, चिकित्सा संबंधी लापरवाही का मतलब है कि किसी डॉक्टर द्वारा, किसी चिकित्सक द्वारा किसी बीमार व्यक्ति के ऑपरेशन के संबंध में या इलाज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही करता है तो उस लापरवाही के संबंध में बोलते हैं चिकित्सा संबंधी लापरवाही। यानी डॉक्टर या चिकित्सक द्वारा, डॉक्टर या चिकित्सक द्वारा किया गया लापरवाही। इसके संबंध में देखिएगा, मतलब ये हत्या के मुकदमे से संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा, हत्या का मुकदमा कैसे होगा, यानी कि किसी डॉक्टर या चिकित्सक के लापरवाही से या बीमार व्यक्ति की इलाज में कोई कमी होती है, उस कमी के कारण बीमार व्यक्ति मर जाता है, यानी कि उसकी जान बचाई जा सकती थी लेकिन डॉक्टर के लापरवाही से बीमार व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं चिकित्सा संबंधी लापरवाही। उसमें भी हत्या का मुकदमा दायर होता है और हत्या के मुकदमा के संबंध में इसमें जो सजा के बारे में बात हो गई, ध्यान रखिएगा, इसमें जो सजा के बारे में बात है वो है 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। थोड़ा देख लें नीचे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। देखिएगा, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। देख लीजिएगा, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए, तो 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होता है। एक होता है निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही, यानी कि किसी बिल्डिंग बनने के संबंध में या घर बनाने के संबंध में, मतलब कंस्ट्रक्शन के संबंध में कोई किसी प्रकार का अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा होगा, उस कार्य करने के दौरान किसी प्रकार की सावधानी न बरतने पर, यानी सावधानी का ख्याल न रखते हुए अगर कार्य को किया जाता है, अगर उस दौरान किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, जैसे आपने बड़े बड़े बिल्डिंगों में देखा होगा, जब बिल्डिंग बनती है तो किनारे किनारे जब जालियां लग जाती हैं, तो उन किनारे किनारे जालियों का मतलब होता है सावधानी। अगर कोई बिल्डिंग्स में से अगर कोई आदमी गिरता है तो उस जाली पे आके क्या है, रुक जाएगा और बच सकता है। लेकिन अगर ऐसी सावधानी अगर न बरती जाए जिससे किसी मजदूर या किसी भी व्यक्ति की, उस बिल्डिंग पे काम कर रहे मजदूरों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु, उसी प्रकार आग से लापरवाही, ध्यान रखिएगा, उस मृत्यु को, सॉरी यहाँ की बात करते हैं, उस मृत्यु को हम बोलते हैं क्या, निर्माण संबंधी लापरवाही, निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही। अग्नि से लापरवाही का मतलब क्या होता है, अग्नि से लापरवाही ये अधिकतर आपको कब मिलेगा, अभी दिवाली का समय आ रहा है इसमें मिलेगा, या फिर अधिकतर ठंड के महीने में। जैसे आपने क्या किया, आग जला के छोड़ दिया, ठीक ना, आग जलाया, आज हाथ सेकने के लिए, ठंड के मौसम में आग जला लिया हाथ सेकने के लिए, लेकिन क्या हुआ, इससे क्या हवाएं तेज चलने लगी, और आग का कुछ टुकड़ा उठ के किसी दूसरे घर में चला जाए, इससे आग लग जाए, तो उस कंडीशन में ये आग से खतरे वाली बात है। अग्नि से खतरे के संबंध में इसमें भी माल और जान की क्षति होती है, तो इसे बोलते हैं, सॉरी, जान की क्षति होने पर, हानि के, मतलब किसी की मृत्यु हो जाने पर या जल जाने के मर जाने पर, या फिर निर्माण कार्य में किसी मजदूर के मर जाने पर, इन दोनों की कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, इन दोनों की कंडीशन में 5 साल तक का कारावास, इन दोनों की कंडीशन में 5 साल तक कारावास
प्लस जुर्माना, इन दोनों कंडीशन में शामिल होता है। क्या होता है? 5 साल तक कारावास प्लस जुर्माना। फिर से क्लियर कर लेते हैं, ध्यान देना, फिर से क्लियर कर लेते हैं, फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आप समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए ना, देखिए धारा 106 में, धारा 106 में लापरवाही से मृत्यु के संबंध में 2 बातें हैं, सामान्य लापरवाही और हिट एंड रन। इसके यातायात दुर्घटना के संबंध में लापरवाही बोला जाता है। उसके सामान्य लापरवाही में 3 चीजें हैं, एक चिकित्सा संबंधी लापरवाही, एक निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही, एक अग्नि से लापरवाही। चिकित्सा संबंधी लापरवाही में किसी चिकित्सक या डॉक्टर द्वारा बीमार व्यक्ति की इलाज के दौरान लापरवाही बरतने पर उसकी मृत्यु हो जाए, जिसे हम किस धारा में शामिल करते हैं? धारा 106 के 1 में शामिल करते हैं, जिसमें चिकित्सक को 2 साल का कारावास और प्लस जुर्माना की सजा हो सकती है। उसी तरह निर्माण कार्य की लापरवाही का संबंध होता है, यानी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कंस्ट्रक्शन स्थान पर या भी जहां बिल्डिंग बन रही होगी उस बिल्डिंग में बनाने के संबंध में जो सावधानी बरतनी चाहिए, अगर वो सावधानी नहीं बरती जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? किसी व्यक्ति की या किसी मजदूर की उस सावधानी बरतने के न कारण अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब सावधानी ना होने के कारण, यानी कि जो चीज वहां सुरक्षा के संबंध में उपाय किए गए, अगर उस सुरक्षा संबंधी उपाय न होने के कारण किसी मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दौरान उस मृत्यु हत्या के संबंध में आएगा। हत्या क्या होगा? 5 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना होगा। क्लियर है? उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के अग्नि से हानि हो जाती है, यानी आग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लापरवाही से, ध्यान रखिएगा, आग जो लगे वो लापरवाही से लगे, लापरवाही से आग लग जाए जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के संबंध में भी 5 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना होता है। क्लियर है? 5 साल तक कारावास प्लस जुर्माना। ये सब बात करते हैं लापरवाही के संबंध में, सामान्य लापरवाही के संबंध में। चलिए आगे हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट जो है वो हिट एंड रन के संबंध में है। ये यातायात दुर्घटना संबंधी लापरवाही होती है। जैसे मान लीजिए इसमें कंडीशन है कि किसी चालक का मतलब ड्राइवर, किसी ड्राइवर द्वारा तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी व्यक्ति की गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होने से, गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ये हम बोलते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, यातायात दुर्घटना का मतलब क्या हो गया? हिट एंड रन। देखिए अभी हिट के बारे में बात है, रन या दुर्घटना मृत्यु हो जाए और चालक भाग जाए, क्या हो? चालक भाग जाए। चालक भाग जाता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा। यहां पे याद करते हैं, किसी ड्राइवर द्वारा तेज गति से या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, वाहन लिख दीजिए, गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और चालक उसे छोड़कर भाग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में जो सजा की प्रावधान होगा, यहां सजा के बारे में बात करें तो सजा के संबंध में पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, सजा के संबंध में पहली भागने का कंडीशन क्या है? भागने का अंदर पुलिस ना, ध्यान रखिएगा, भागने का कारण क्या होगा? भागने के संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट, भागने के संबंध में भी क्या होगा? पुलिस या मजिस्ट्रेट। चलिए इसके सजा के बारे में बात करते हैं। सजा के बारे में, सजा क्या होगा भाई? सजा होगा पुलिस या मजिस्ट्रेट। हिट एंड रन के संबंध है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाना, सूचना दिए बिना भाग जाना। इस कंडीशन में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाना, किस कंडीशन में क्या होगा? चलिए बात करते हैं, फिर से सुन लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति
कोई भी वाहन चालक या ड्राइवर, कोई भी वाहन चालक या ड्राइवर अगर वाहन को लापरवाही से चलाता है या तेज गति से चलाता है जिसके कारण दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को हम बोलेंगे हीट एंड, और वो चालक क्या होता है, भाग जाता है, वो चालक क्या होता है, भाग जाता है, तो उस कैसे बोलते हैं, हीट एंड रन, मतलब मार दिया और भाग गया। उसी प्रकार तो इसमें क्या सजा के बारे में बात है, तो इसमें क्या है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाता है, या तब क्या कंडीशन है, 10 वर्ष, सॉरी क्या कंडीशन अप्लाई होती है, फिर सुन लीजिएगा फिर से, अगर पुलिस को सूचना दिए भाग जाता है तो 10 साल, ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होता है। फिर से एक बार डिटेल में देख लेते हैं सारी चीजों को, या फिर हिट एंड रन के बारे में सुनिए। हिट एंड रन का मतलब होता है जब कोई ड्राइवर जब कोई ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाता है या फिर लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, ठीक है, उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हत्या के संबंध में शामिल किया जाएगा। और हत्या करने की कंडीशन क्या होगी, तो इसका मतलब क्या, लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने पर जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी वो हत्या के संबंध में आएगा। और बस लड़ने के संबंध के बारे में बात नहीं कि हाँ लड़ गया भाग गया, नहीं, सॉरी, लड़ गया नहीं, लड़ गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और व्यक्ति को वहीं छोड़कर भाग गया, तो क्या हो जाएगा, केस का मतलब पूरा बदल जाएगा। तो केस बनी कि क्या, हिट एंड रन, और जिसको बीएनएस की धारा में 106 के उपधारा में 2 के बारे में दो में बताया गया है, जिसमें क्या होगा, सजा क्या होगा, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाने पर 10 साल का कारावास प्लस जुर्माना होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं फिर से लापरवाही से मृत्यु के संबंध में 4 बातें हैं। धारा 106(1) में सामान्य लापरवाही है, धारा 106 में हिट एंड रन के मामले में बात की गई है। तो धारा 101 में सामान्य लापरवाही में 3 चीजें बताई गई, चिकित्सा संबंधी लापरवाही, निर्माण कार्य संबंधी लापरवाही, अग्नि से लापरवाही। चिकित्सा संबंधी लापरवाही में डॉक्टर या चिकित्सक द्वारा किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करने पर कोई लापरवाही करते हैं, लापरवाही से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में चिकित्सक को 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। निर्माण कार्य में कार्य व्यक्ति पर, यानी कि बिल्डिंग बन रही होगी, बिल्डिंग बनने के दौरान किसी लापरवाही के कारण, यानी कि वहां के ठेकेदार का, इंजीनियर के लापरवाही के कारण सुरक्षा का इंतजाम न किए जाने के कारण किसी मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद हत्या माना जाएगा, जिसमें 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना होगा सजा के रूप में। तीसरा है अग्नि से हत्या यानी लापरवाही, सॉरी, अग्नि से लापरवाही। अग्नि मतलब आग से अगर लापरवाही करते हैं तो जिससे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के संबंध में भी क्या होगा, 5 साल तक कारावास प्लस 5 साल तक कारावास प्लस जुर्माना। हिट एंड रन के संबंध में आ गया। तो ये तो था धारा 106 जिसमें लापरवाही से मृत्यु के बारे में बात की गई। अब हम बात करते हैं धारा 107। आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए धारा 107 के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि आपको समझ में ना आ रहा होगा, क्योंकि बहुत डिटेल बताया जा रहा है, ठीक ना। चलिए धारा 107 क्या है इसका मामले में, बहुत आसान है ये धारा 107। इस मामले में बात करते हैं। देखिएगा धारा 107 में क्या है, क्या कहा गया धारा 107 में, यह है बच्चों और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों या फिर नशे में, नशे का मतलब चाहे किसी प्रकार से हो, नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी कि इस धारा में देखिएगा उकसाना। तो ये धारा क्या करता है, इस धारा में बताया गया है, उस धारा में प्रावधान क्या है। प्रावधान का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को, किसी बच्चे को बारे में बात करें, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में धुत हो, नशे में पूर्ण रूप से नशे में हो, तो उसे नशे में धुत बोला जाता है, पूर्णतः नशे में होना।
ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, तो अगर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तो अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो हत्या माना जाएगा, ना कि आत्महत्या। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए सजा क्या होगी? तो इसमें जो सजा है, ध्यान रखिएगा, सजा ध्यान रखिएगा, बच्चों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, ध्यान रखिएगा, बच्चों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, फिर से सुन लीजिए, बच्चों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों या नशे में धुत व्यक्तियों को अगर आत्महत्या के लिए उकसाना आता है, जिससे वो आत्महत्या कर लेते हैं, यदि तो आत्महत्या क्या हो जाएगी, आत्महत्या नहीं कहलाएगी, वो हत्या कहलाएगी। तो इस कंडीशन में उकसाने वाले व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, उकसाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। ठीक ना, फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को या किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को या फिर नशे में धुत व्यक्ति को अगर आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है और आत्महत्या वो कर लेता है, तो उसे आत्महत्या नहीं माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। यानी कि उस संबंध में उकसाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना होगा। ध्यान रखिएगा, ये उकसाने का मतलब क्या है, ताने मारना, बेइज्जती महसूस करा देना, तो ये सारी सी बातें क्या है, लेकिन ये साबित होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए बोला गया क्या है, अगर ऐसा कोई काम करते हैं, साबित हो जाता है, तो क्या होगा, उसे हत्या माना जाएगा, जिसके कारण प्रावधान क्या है, उस आने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड हो सकती है या फिर आजीवन कारावास होता है या 10 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 108 के बारे में। धारा 108 में क्या है, चलिए बातें, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये तो था धारा 107, आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारी बातें। चलिए धारा 108, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब इसका मतलब क्या होता है, इस धारा का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और आत्महत्या करने के बाद, आत्महत्या के बाद यह साबित हो जाए, यह साबित हो जाए कि उसे यानी उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये उसी से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। चलिए देखिएगा 108 में क्या बोला, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसमें बताया गया है, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या के बाद यह साबित हो जाता है कि, यानी कि उसकी आत्महत्या का साबित हो जाता है कि आत्महत्या के लिए उसे उकसाया गया है या फिर मजबूर किया गया है, तो उसे आत्महत्या नहीं माना जाएगा, हत्या माना जाएगा।
अब ये साबित कैसे होगा? साबित होने का मतलब यह है ये आत्महत्या यानी सुसाइड नोट, आत्महत्या जो पत्र होता है उस पत्र में आत्महत्या के कारण और आत्महत्या करने के कारण के संबंध व्यक्ति के बारे में अगर वो लिख देता है तो साबित हो जाएगा कि आत्महत्या क्या है, किस वजह से आत्महत्या किया है, किस व्यक्ति के कारण आत्महत्या किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सजा के रूप में, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में सजा के रूप में होगा क्या? 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। फिर से सुन लीजिएगा, इस संबंध में क्या होगा? 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अगर ऐसे कुछ कंडीशन बनती है, कैसा? कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके आत्महत्या करने के कारण या फिर आत्महत्या करने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था, यानी उकसाने वाले व्यक्ति का या मजबूर करने वाले व्यक्ति का हाथ था, ये पता चल जाए तो उसे आत्महत्या नहीं मानेंगे, हत्या माना जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सजा के रूप में प्रावधान है 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, बीएनएस की धारा 108 में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 109। अब हम बात करेंगे 109, धारा 109 के बारे में। चलिए, धारा 109 क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। धारा 109, चलिए धारा 109 समझ में आ रहा होगा सबके लोगों को। चलिए 109 क्या करता है? तो 109 जो है वो है हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास। चलिए ये है आपका हत्या का प्रयास। चलिए हम बात करते हैं इस पे, हत्या का प्रयास धारा 109 ये किस प्रकार होगा? जानते हैं, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इरादे इरादा प्लस ज्ञान प्लस क्रिया, व्यक्ति को मारने जाता है, लेकिन वह व्यक्ति पहले वाला, वह व्यक्ति यानी कि पहला व्यक्ति क्या है? उस पहला व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पाती है, नहीं होती है, या मृत्यु से बच या मृत्यु नहीं हो पाती, या उसकी बात ऐसे ही, मृत्यु नहीं हो पाती। मतलब इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की पूरी इरादतन से जाता है, इरादा भी रखता है, ज्ञान भी रहता है, और क्या ज्ञान रहता है कि कैसे मारेंगे कि मर जाएगा, उसके संबंध में कार्य भी करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो इस कंडीशन में भी उसे हम बोलते हैं क्या? हत्या का प्रयास। इस कंडीशन में क्या बोला जाता है? हत्या का प्रयास। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर चलें तो हम यहाँ पे 2 बातें हैं। अब देखो, हत्या के प्रयास में 2 बातें हैं। पहली, सजा के प्रावधान के संबंध में 2 बातें हैं। सजा के प्रावधान के संबंध में 2 बातें हैं। पहला, चोट न पहुंचने पर, अगर ये होगा, ध्यान रखिएगा, चोट न पहुंचने पर क्या होगा? प्रावधान क्या होगा इसका? चोट न पहुंचने पर। ध्यान रखिएगा, चोट न पहुंचने पर 2 कंडीशन थी। सजा के संबंध में 2 कंडीशन है। जैसे मान लीजिए, अब इसमें हम बात करते हैं, किसी को हम मारने गए, किसी को हम खाई से धक्का देने गए, लेकिन धक्का नहीं दे पाए, मतलब उसको कुछ भी ऐसे भी मान लीजिए। अब एग्जाम्पल के रूप में, बहुत अच्छी एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात करते हैं बंदूक से मारने के संबंध में। हमने क्या किया? किसी व्यक्ति को गोली मारने की पूरी इरादा रखा, उसकी हत्या करने की इरादा भी रखा, और हमने
हथियार भी लिए, मतलब क्या किया, ज्ञान भी लिया किससे मार सकते हैं, उसके बाद मारने भी गए, गोली चलाई भी गई, यानी क्रिया भी किया, लेकिन उस गोली उस व्यक्ति को नहीं लगी, यानी किसी को नहीं लगी और व्यक्ति क्या हुआ, बच गया। इसे बोलते हैं चोट न पहुंचने पर हत्या का प्रयास। तो अगर चोट न पहुंचने पर हत्या का प्रयास होगा तो 10 साल तक कारावास, 10 साल तक कारावास होगा और प्लस जुर्माना होगा। 10 साल तक कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन, चोट पहुंचने पर। चोट पहुंचने पर तब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, चोट पहुंचने पर। एग्जाम्पल के रूप में हमने गोली चलाई लेकिन गोली उसके कंधे पे जाके लग गई और वो क्या हो गया, बच गया। इसका मतलब क्या है, मारे तो सही लेकिन गोली उसके सीने पे न लगकर, सर में न लगकर उसके कंधे पे लग गई या फिर हाथ पे लग गया, पैर पे लग गया, यानी कि वो बच गया, उसकी जान बच गई और क्या हो गया, चोट तो पहुंच गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आजीवन कारावास होगा। क्या होगा, आजीवन कारावास होगा। ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास होगा इस कंडीशन में और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। ये तो आपको पता है कि आजीवन कारावास होगा या फिर परिस्थिति के अनुसार सजा होगी। क्या होगी, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सजा होगी। क्लियर है। चलिए फिर से सुन लेते हैं इसका मतलब क्या है। धारा 109 यानी कि भारतीय न्याय संहिता में लिखित धारा 109 कहती है हत्या का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हत्या के संबंध में इरादा रखने और ज्ञान रखने और क्रिया करने के संबंध में, यानी कि हत्या करने जाने के संबंध में, अगर वो व्यक्ति हत्या नहीं कर पाता है, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर बच जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं हत्या का प्रयास। हत्या के प्रयास के संबंध में, सजा के संबंध में 2 प्रावधान है। पहला चोट पहुंचने पर, दूसरा चोट न पहुंचने पर। चोट न पहुंचने पर व्यक्ति अगर पता चल जाता है कि किसने मरवाने का प्रयास किया तो यह क्या होगा, 10 साल तक कारावास प्लस जुर्माना होगा। अगर चोट पहुंच गया तो आजीवन कारावास या परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, उसको सजा होगी। क्लियर है। तो ये तो था आज की वीडियो में हत्या से संबंधित प्रमुख धाराएं भाग 2 में। तो पिछले वीडियो में भाग 1 में बात किए थे, आज हम भाग 2 में बात कर लिए जिसमें हम 4 धाराओं की बात किए, 106, 107, 108, 109। तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से कुछ नए धाराओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।